Hello and welcome to all the viewers. You are watching Learn English with Amjad. और आज हम इस वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पिछली वीडियो में वर्ब के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की कि वर्ब जो है वो क्या होता है, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, इन सब का डिफरेंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा और हमने रेगुलर को भी समझने की कोशिश की। अब ये वर्ब का सिलसिला अभी भी जारी है। आज हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखें, अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अच्छा जी, अब ट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन को समझने से पहले हमने एक चीज़ समझनी है कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये तीन चीज़ें, अब सब्जेक्ट हमें पता है कि वो जो कि काम करने वाला हो, द डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब हमें पता है कि ये एक्शन भी हो सकता है, स्टेट को भी शो करता है और पोजीशन के लिए भी होता है। जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी कि जो काम किया जा रहा है उसका असर किस पे हो, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वर्ब ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि जिस पे काम का असर हो। अब कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी। पहले डेफिनेशंस को देखते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं ऐसे वर्ब होते हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे होता है, या ऐसे समझ लें कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने सेंटेंस में जो है कंप्लीट थॉट करने के लिए, यानी कि सेंटेंस की मीनिंग को फुलफ़िल करने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है सेंस को क्लियर करने के लिए। अच्छा जी, अब एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। माया सेंड कैंडी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। अब इसमें आप देखें, माया जो है वो सब्जेक्ट है, सेंड जो है हमें पता है इट इज़ वर्ब, और यहाँ पे कैंडी जो है इट इज़ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखें कि माया ने भेजी, क्या भेजी? कैंडी भेजी। अब यहाँ पे कैंडी जो है इट इज़ ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इस सेंटेंस में एक्शन जो है वो सेंट है, क्या भेजी? कैंडी। तो कैंडी इट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें सब्जेक्ट जो वर्ब जो है उसका वो रिक्वायर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को सेंस को क्लियर करने के लिए। तो इसलिए हम इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगर हम यहाँ पे कैंडी को मिटा दें तो वी कैन से माया सेंट, माया ने भेजी, क्या भेजी? इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, थॉट को कंप्लीट करने के लिए, बात को मुकम्मल करने के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया। तो वो तमाम वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट रिसीव करें, या वो तमाम वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट उनमें रिक्वायर हो, उन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो थॉट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव कहलाते हैं। दूसरा एग्जांपल, ही ड्राइव्ड अ कार। तो यहाँ पे ड्राइव जो है इट इज़ वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम कहें ही ड्राइव्ड तो आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होगा कि वो क्या चलाता है। तो सेंटेंस को क्लियर करने के लिए यू नीड ऑब्जेक्ट जब आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करें तो। अच्छा, आई कॉट अ फिश। अब यहाँ पे आई कॉट मैंने पकड़ा। अब ये जो है आई कॉट अ फिश, यहाँ पे अगर देखें तो फिश जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कॉट जो है इट इज़ वर्ब जो कि रिक्वायर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा इंट्रांजिटिव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी द डेफिनेशन, एन एक्शन वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अब ये उसका अपोजिट है। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट रिक्वायर कर रहा है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, थॉट को कंप्लीट करने के लिए, बात को मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट मीनिंग देने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं है। तो वो वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी स्टैंड करें, यानी कि कंप्लीट मीनिंग दें,
तो वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें एग्जांपल, द बेबी वॉज क्राइंग। अब यहाँ पे क्राइंग जो है इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अनदर एग्जांपल, दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। अब यहाँ पे स्लीपिंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली। अब यहाँ पे लाफ जो है इसको भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है सेंस को थॉट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है आप प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, एडवर्बियल यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है और एडवर्ब जो है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल आप जो है ये याद रखें कि इंट्रांजिटिव जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंस को कंप्लीट करें, थॉट कंप्लीट दें, तो ये हमारे इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि किस तरीके से हम पहचानें कि वेदर अ वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, किस तरीके से पता चल सकता है। अब पहली पॉइंट जो है यहाँ पे अगर आप देखें, अ वर्ब कैन बी डिस्क्राइब एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और नॉट। अब ये चीज़ हम ऊपर समझ के आए हैं कि वो वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर करें वो हमारे ट्रांजिटिव कहलाते हैं, कंप्लीट थॉट करने के लिए, बात को मुकम्मल करने के लिए। और वो वर्ब जो कि बगैर किसी ऑब्जेक्ट के जो है कंप्लीट थॉट दें, एक मुकम्मल मीनिंग दें, तो वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले सीखी। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है इससे हम पहचान सकते हैं कि एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देखें, इफ़ क्वेश्चन इज मेड विथ व्हाट। अब यहाँ पे अगर सवाल जो है वो व्हाट से पैदा हो, अगर सवाल जो है वो व्हाट से बनाया जाए, तो वी कैन से इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई ईट मैंगो। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ईट जो है वो उसके बाद जो है डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जो कि जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो इसको हम ईट जो है इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है बात को कंप्लीट करने के लिए। अब ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या सवाल इसका व्हाट से बन सकता है। अब हम इसका अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं व्हाट के साथ, तो कैसे होगा, व्हाट डू यू ईट। अब यहाँ पे देखें ये कंप्लीट सेंटेंस है जो कि बिल्कुल सही सेंटेंस है, यानी कि व्हाट से हम इस चीज़ का सवाल बना सकते हैं। तो इस सेंस में अगर किसी भी वर्ब को आपको चेक करना हो तो आप जो है उसी सेंटेंस को व्हाट से पहले बना के देखेंगे। अगर वो चीज़, अगर क्वेश्चन सही बन रहा है, इट मीन्स वो ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे इफ़ क्वेश्चन कैन नॉट बी मेड, अगर व्हाट से सवाल पैदा ना हो, मतलब अगर व्हाट से सवाल हम पैदा, अगर व्हाट से हम क्वेश्चन नहीं बना सके, तो उस कंडीशन में देन वी कैन से इट इज़ इंट्रांजिटिव। अब कोई भी अगर आप सेंटेंस देखें यहाँ पे, आई एम स्लीपिंग। अब इस सेंटेंस में हम अगर कोशिश करें व्हाट से बनाने की, इसका इंट्रोगेटिव बनाने की, तो वी कैन नॉट से कि व्हाट आर यू स्लीपिंग। तो हम इसका अगर इंट्रोगेटिव ज़ोर ज़बरदस्ती बनाएं भी तो क्या बनेगा, व्हाट आर यू स्लीपिंग, आप क्या सो रहे हैं, जो कि एक मुकम्मल जो है राइट सेंटेंस नहीं है। तो इसका मतलब हम व्हाट से स्लीपिंग जो वर्ब है इसका क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो वो तमाम वर्ब जिनका व्हाट से सवाल अगर आप ना बना सकें तो इंट्रांजिटिव, अगर व्हाट से सवाल बना सकें तो ट्रांजिटिव। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो आई थिंक इट्स इनफ। नेक्स्ट वीडियो में जो है फर्दर वर्ब के बारे में सीखने जा रहे हैं, और इससे पहले हमने वर्ब सीखा और काइंड्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब, ये तमाम चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो यकीनन आप प्ले लिस्ट विज़िट करें, आपको वहाँ पे तमाम की तमाम वीडियोस सीक्वेंस से मिल जाएंगी। तो फिर वहाँ से जो है आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। अगर कोई चीज़ अभी भी क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, जितना जल्दी होगा
आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। Until the next time, it's goodbye. Thank you.